हेलो, आई एम राजेश मेहता। आप देख रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर मोशन वीडियो पार्ट 3, जिसमें हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। Speed. The measurement of distance per unit time taken is known as speed. Numerically, speed equal to distance upon time. यहाँ distance per unit time में distance स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। If a body is traveling with non-uniform motion, then the speed will not remain uniform but have different values throughout the motion of such body. अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, या यूं कह सकते हैं कि थ्रू आउट मोशन स्पीड सेम नहीं है, तो स्पीड की जगह पर एवरेज स्पीड कंसीडर करना चाहिए। न्यूमेरिकली एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। आप एक एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपको ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाना है, पर आपने ए टू बी 10 मीटर कवर किया 5 सेकेंड में, बी टू सी 15 मीटर कवर किया 6 सेकेंड में, एंड सी टू डी 25 मीटर कवर किया 14 सेकेंड में, तो आपका स्पीड एक जैसा तो नहीं है, अलग अलग स्पीड है, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर किया है। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड ही निकालेंगे, और वो होगा 10 + 15 + 25 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट मीन्स 5 + 6 + 14, 50/25 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। डिस्टेंस 40 किलोमीटर दे रखा है, टाइम 5 आवर्स दे रखा है, तो स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन 40/5 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, तो पहले दिए हुए डिस्टेंस 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40,000 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। दिए हुए टाइम आवर्स में जो है 5 आवर्स, उसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पहले 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फिर स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, तो न्यूमरेटर में 40,000 मीटर लिखेंगे और नीचे 5 × 60 × 60 सेकेंड्स लिखेंगे। 80/36 कैंसिल होके आ जाएगा, जिसे फर्दर कैंसिल करेंगे
तो 2.2 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। आप इसको velocity, it is the speed of body in given direction. That means speed स्केलर क्वांटिटी था, तो velocity में डायरेक्शन भी मेंशन हो रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। That means speed डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो velocity डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। इसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, average velocity will be calculated in the same way as done in average speed. Average velocity equal to total displacement upon total time taken. But इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी होगा। In case of uniformly changing velocity, if only initial and final velocity are given, then average velocity equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. We know that initial velocity is denoted by u, final velocity is denoted by v. That means average velocity equal to u plus v divided by 2. एक न्यूमेरिकल देखते हैं। During first half of journey by a body, it travel with a speed of 40 km per hour. And in the next half it travel with the speed of 20 km per hour. Calculate the average speed of whole journey. हाफ वेलोसिटी के लिए u दे रखा है 40 km per hour, या इसे v1 बोल सकते हैं, और सेकेंड हाफ के लिए v2 20 km per hour दे रखा है। एवरेज स्पीड निकालना है, दोनों का सम कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, ये आपका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकल जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। A car travels 20 km in first hour, 40 km in second hour, and 30 km in third hour. Calculate the average speed of the train. 20 km, 40 km, and 30 km. Total distance 90 km. 1 hour plus 1 hour plus 1 hour. Total time taken 3 hours. Average speed equal to total distance upon total time taken, 90 upon 3. That means 30 km per hour is your answer. असाइनमेंट के सभी क्वेश्चंस एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। जहां भी वेलोसिटी निकालना है वहां आप आंसर डायरेक्शन के साथ निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के बारे में। टिल देन हैप्पी रिवाइजिंग।